वार्षिक गोपनीय आख्या संबंधी आदेश के खिलाफ प्रदेश के शिक्षक लामबंद, जिलाधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। आदेश को फौरन वापस लेने की मांग कर रहे हैं शिक्षक। शिक्षा विभाग द्वारा परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों का मूल्यांकन करने के लिए अंक निर्धारित कर वार्षिक गोपनीय आख्या के संबंध में जारी आदेश के खिलाफ प्रदेश के शिक्षक लामबंद हो गए हैं। उन्होंने इसे काला कानून बताते हुए शिक्षकों के हितों को कुचलने वाला बताया है। इसके विरोध में सोमवार को ललितपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में उत्तर प्रदेश प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले जिलाधिकारियों के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर इस आदेश को वापस लेने की मांग की गई है। शिक्षकों का मानना है कि कायाकल्प योजना के अंतर्गत निर्धारित किए गए कार्यों के लिए जिस तरह शिक्षकों की अहम जिम्मेदारी मानी जा रही है वह बिल्कुल ही गलत है। शिक्षक का काम पठन पाठन का है, लिहाजा वह इन कार्यों के लिए उत्तरदायी कैसे हो सकता है। जनपद ललितपुर के उत्तर प्रदेश प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष विनोद निरंजन ने कहा कि इस योजना को पूर्ण कराने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान व जनप्रतिनिधियों की है, इसलिए इस काम में अगर कोई कमी है तो उन्हें ही इसके लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए, न कि शिक्षक को। तो आपकी गणना होगी, उस गणना के आधार पर भी विभागीय जो हम लोगों को लाभ हैं, जैसे प्रमोशन हुआ, वार्षिक इंक्रीजमेंट हुआ, अन्य जो विभागीय लाभ हैं, तो उन पे हम लोगों की उन अंकों पे आधारित होगी। तो ऐसी स्थिति में संगठन का ये कहना है कि जो काम हम लोगों को कराना ही नहीं है उसमें हम लोगों के अंक क्यों निर्धारित किए जा रहे हैं। जैसे कि विद्यालय का सौंदर्यीकरण है, टाइल्सीकरण है, अन्य काम जो ग्राम निधि से होना है उसमें अध्यापक को अंक क्यों, और उस अंक के आधार पर हम लोगों की गोपनीय आख्या क्यों। तो ये गोपनीय आख्या न होकर ये काले कानून की हम लोगों ने इसको संज्ञा दी है, जिसकी केवल एक ही मांग है कि जब तक ये कानून या आदेश निरस्त नहीं होता है तब तक संकलन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। संघ की जिला मंत्री शकुंतला कुशवाहा ने कहा कि अगर शिक्षकों के लिए गोपनीय आख्या की बात की जा रही है और उसी आधार पर प्रोन्नति और मानदेय देने की बात की जा रही है तो यह बात जनप्रतिनिधियों के लिए भी लागू होनी चाहिए, केवल शिक्षकों के लिए ऐसा नियम क्यों। उन्होंने कहा कि शिक्षक इस काले कानून का पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इसे फौरन वापस लिया जाए, क्योंकि यह किसी भी स्थिति में देश। क्योंकि माननीय हमारे महानिदेशक जी ने कुछ ऐसे नियम और कानून बनाए हैं जो हमारे अध्यापकों की जो विभागीय सुविधाएं हमको प्राप्त होती हैं उनको बाधित करती हैं, वो सारे बिंदु, और उन बिंदुओं के खिलाफ कुछ उसमें ऐसे बिंदु हैं जो हम अध्यापक उसको फॉलो नहीं कर सकते, और ना उनके आधार पे हमारा प्रमोशन या इंक्रीजमेंट लगाया या रोका जाए। और अगर ऐसे कानून हमारे परिषद विद्यालय में लागू किए जाएंगे तो हम जो है सभी अध्यापक इस काले कानून के तहत एक रूपरेखा बनाते हुए अग्रिम ज्ञापन, धरना, जो भी हमारा प्रांतीय आह्वान होगा उसको हम करेंगे। वो शिक्षा हित में नहीं है। ललितपुर के डीएम को ज्ञापन सौंपने के दौरान जिले के परिषदीय विद्यालयों के सैकड़ों शिक्षक इस मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने मुखर होकर इस नियम का विरोध किया और कहा कि आगामी दिनों में भी इसका विरोध किया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना प्रदेश।